आप इस दुनिया में किसी को भी पढ़ सकते हैं, किसी की हिपोक्रेसी, किसी की झूठी हंसी, किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी की इंटेंशन क्या है, किसी की बॉडी लैंग्वेज क्या है, सब कुछ। सिर्फ एक ही व्यक्ति जो आपसे पढ़ा नहीं जाता और जिसकी फीलिंग्स को आप इग्नोर करते रहते हैं, वो हैं आप खुद। अगर ये सभी ट्रेट्स आपके हैं तो आप हैं मूलांक 7। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, या उन सभी के लिए है जिनको अपने आप को समझने में दिक्कत आती है। मूलांक 7 होने की वजह से आपका रूलिंग प्लैनेट है केतु। और अगर हम केतु को समझने की कोशिश करें तो वो एक्चुअली में कोई प्लैनेट है ही नहीं, उसकी कोई फिजिकलिटी ही नहीं है। वो एक इमेजिनरी नोड है जिसे कोई देख नहीं सकता, जिसे कोई छू नहीं सकता, वो सिर्फ पेपर पे कैलकुलेट हो सकता है। और यही पर्सनैलिटी है मूलांक 7 की। केतु बना कैसे? केतु बना जब भगवान विष्णु ने स्वर भानु नामक दैत्य का सर काट दिया और सर और धड़ अलग अलग 2 इमेजिनरी नोड्स बन गए। जिस सर के पास 5 इंद्रियां गई, देखना, सुनना, खाना और सूंघना, वो बना राहु। और जो बाकी का धड़ बचा बिना सर के, वो बना केतु। केतु 90% डिसीजंस के लिए अपने इंट्यूशन पे डिपेंडेंट होता है। केतु का फील करना ही उसकी यूएसपी है। इसीलिए मूलांक 7 वाले सोसाइटी से थोड़ा हटकर चलते, थोड़ा हटकर महसूस करते, क्योंकि वो अंडरलाइंग करंट को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी छुपी हुई बात को महसूस कर सकते हैं। बाकी के मूलांक अपनी 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। केतु मूलांक 7 वालों का मैक्सिमम डिपेंडेंस उनके इंट्यूशन पे है, उनके डिसीजंस उनके इंट्यूशन पे डिपेंड करते हैं, उनका वर्क स्टाइल उनके इंट्यूशन पे डिपेंड करता है, उनका व्यवहार इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कैसा फील कर रहे हैं अंदर से। बिकॉज मूलांक 7 इज ऑल अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। दे आर नॉट वेरी मच बॉदर्ड अबाउट द एक्सटीरियर थिंग्स। इसीलिए आप सोसाइटी में या किसी भी रूम में एक ऑड मैन आउट की भूमिका में होते हैं, क्योंकि जब बाकी लोग एक्सटर्नल चीजों की बात कर रहे होते हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं, किसी अभी अभी ही घटना को डिस्कस कर रहे होते हैं, तब आप बिजी होते हैं अपने आप को अंदर से खंगालने में, अपने आप को सॉर्ट करने में, ये चेक करने में कि हाउ द एनर्जी ऑफ द रूम इज, हाउ ट्रूथफुल आर पीपल। क्योंकि बाहर की चीजें आपको इतना टच नहीं करती, क्योंकि आपका ध्यान कभी बाहर होता ही नहीं। आप एक्सटीरियर से इसलिए इफेक्ट नहीं होते क्योंकि आप इंटरनली बहुत बिजी। और जब आप किसी कॉन्वर्सेशन से बाहर निकलते हैं, जब किसी पार्टी से बाहर निकलते हैं, किसी ग्रुप से बाहर निकलते हैं, तब आप हर एक बात को बहुत डीपली डाइसेक्ट करते हैं। किसने क्या कहा, किसी की क्या इंटेंशन थी, वो क्या कहना चाहता था, वो क्यों कह रहा था, ये सब चीजें आप कॉन्वर्सेशन से बाहर निकलने के बाद बहुत डीपली रिसर्च करते हैं। इसीलिए आप अपनी फीलिंग्स को हमेशा नजरअंदाज करके दूसरे लोगों को एनालाइज करने में, दूसरी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करने में बिजी रहें। और हमेशा जब आपकी अपनी फीलिंग्स की बात आती है तो आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं या साइड कर देते हैं। पर ये समझना जरूरी है कि ये कोई वीकनेस या कमी नहीं है। जो केतु आपको अपनी फीलिंग्स को नजरअंदाज करने के लिए अपने प्रति अंधा बना देता है, वही केतु आपको डीप रिसर्च देता है, वही आपको दुनिया की बेस्ट इंट्यूशन देता है और एक जेन्युइनली रेयर डेप्थ भी देता है। और केतु का या मूलांक 7 का यही सबसे बड़ा ट्रिक कि ये दोनों डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में बाहर वाले लोगों को ये एक सुपर पावर लगता है और अपने अंदर ये एक ब्लाइंड स्पॉट है, और दोनों एक ही जगह से आते हैं। सभी एस्ट्रोलॉजर और न्यूरोलॉजिस्ट इंटरनेट पे यही कहते हैं कि केतु जो है वो डिटैच्ड है, वो डिसएसोसिएट है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। केतु एक योद्धा है, केतु एक वॉरियर है जो स्वयं से लड़ने में व्यस्त है। मूलांक 7 की सबसे बड़ी लड़ाई उसके अंदर चल रही है। वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से फाइट नहीं कर रहा है, इसीलिए उसकी फाइट किसी को दिख नहीं रही। इसीलिए लोग उसे डिटैच्ड बोल देते हैं, डीएसोसिएटेड बोल देते हैं। आपकी क्यूरियोसिटी ही आपका हथियार है। आप हमेशा रिसर्च मोड में
डीप थिंकिंग मोड में इसलिए रहते हैं क्योंकि आप कोई जवाब ढूंढ रहे हैं। इसलिए आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे क्योंकि आप अपनी रिसर्च में बिजी रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केतु के पास अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, केतु को लग्जरी पसंद नहीं है, केतु को प्रीमियम या एक्सक्लूसिव चीजें पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। केतु के अगर हम तीनों नक्षत्रों को ध्यान से देखें, पहला है अश्विनी जो कि है मेष राशि यानी एरीज में, दूसरा है मघा जो कि है सिंह राशि यानी लियो में, और तीसरा है मूल नक्षत्र जो कि है सैजिटेरियस में। केतु के तीनों नक्षत्र अग्नि तत्व राशियों में आते हैं। तो ये प्रूफ है कि केतु इज ऑलवेज अ फाइटर। और इसमें से एक राशि राजसिक है और 2 राशियां सात्विक। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि केतु इज अ ट्रू वॉरियर, ऐसा वॉरियर जिसके पास ज्ञान की कमी नहीं, जिसकी लड़ाई हर उस बात का जवाब ढूंढने के लिए है जो उसके अस्तित्व को चैलेंज करती है। केतु अपनी सक्सेस को इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से नहीं तोड़ता। केतु के लिए सक्सेसफुल होना लंबी गाड़ी, बड़ा घर, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं। अब हम आते हैं मूलांक 7 वालों के रिलेशनशिप्स पर। मूलांक 7 वाले नॉर्मली राजसिक और सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं। उनके रिलेशनशिप में उन्हें डेप्थ चाहिए, इंटेलेक्ट चाहिए, ज्ञान चाहिए, और सबसे बड़ी बात वो चाहते हैं कि उनका रिलेशनशिप ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो, अट्रैक्शन शुड बी नेचुरल, किसी प्रकार की कोई एनफोर्समेंट ना हो, और सबसे बड़ी बात रिलेशनशिप में डेप्थ हो। अगर मूलांक 7 वाले को जेन्युइनली किसी के बारे में कुछ महसूस होता है तभी वो आगे बढ़ेगा। स्टेटस, ब्यूटी, अपॉर्चुनिटी, अट्रैक्शन, ये सब चीजें मूलांक 7 वालों को किसी डील में या किसी रिलेशनशिप में फोर्स नहीं कर सकती। मूलांक 7 वाला एक बहुत ही डीप कनेक्शन ढूंढता है जो कि वर्ल्डली कंजम्पशन से बहुत ऊपर हो, और इसीलिए मूलांक 7 वाले नॉर्मली सोसाइटी से अलग थलग रहते हैं क्योंकि इतनी डेप्थ वाला इंसान उनको मिल नहीं पाता, इसीलिए उनको रिलेशनशिप में ज्यादा लगाव नहीं मिलता। मूलांक 7 वाले इसीलिए अकेले नहीं होते कि वो कनेक्ट नहीं कर सकते। मूलांक 7 वाले इसलिए अकेले होते हैं क्योंकि वो फेक कनेक्शन को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और उनसे फेक कनेक्शन निभाया नहीं जाता। मूलांक 7 वाले कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट इसलिए नहीं लेते कि उन्हें उसमें प्रॉफिट दिखाई देता है, उन्हें उसमें फेम दिखाई देता है। मूलांक 7 वाले अपना मैक्सिमम काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद को ढूंढ रहे हैं, और यहीं पे उन्हें जो सबसे बड़ा चैलेंज मिलता है वो ये मिलता है कि लोग उनका फायदा उठा लेते हैं। मूलांक 7 वाले लोग जो हैं वो प्राइमरीली बहुत ही सच्चे और मटेरियलिज्म से दूर होते हैं, और वो यही एक्सपेक्टेशन सामने वाले या दूसरे लोगों से भी रखते हैं। और जब वो किसी पार्टनरशिप में जाते हैं या किसी डील में जाते हैं तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी उन्हीं की तरह सत्यवादी हरिश्चंद्र होगा, जबकि ऐसा होता नहीं। इसीलिए मूलांक 7 वाले को अपने जीवन में कभी ना कभी एक धोखा जो कि पैसे का हो या फिर रिलेशनशिप में हो वो खाना ही पड़ता है। इसका कोई दूसरा रास्ता है नहीं, क्योंकि एक बार धोखा खाकर ही मूलांक 7 वाले को हनुमान जी की तरह अपनी शक्तियां याद आती हैं कि मैं अकेला ही बहुत हूँ और मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ। आई हैव सो मच ऑफ डेप्थ इन मी। मूलांक 7 वालों को नॉर्मली सोसाइटी वीक भी समझती है, और उसका कारण ये है कि मूलांक 7 वाले लोग जो हैं वो नॉर्मली फाइट बैक नहीं करते। मूलांक 7 वाला इसलिए फाइट बैक नहीं करता कि वो कमजोर है, वो इसलिए फाइट बैक नहीं करता क्योंकि इतने लोअर लेवल पे जाके लड़ाई करना उसकी डिग्निटी के लेवल से बहुत नीचे। मूलांक 7 वाला अपनी डेप्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर उसके साथ किसी ने धोखा कर दिया, उसके साथ किसी ने गलत कर दिया, वो अपने आप को उस सीन से हटा लेगा और उस व्यक्ति को अपने जीवन से हटा देगा। केतु रिप्रेजेंट्स कंप्लीट शटडाउन। तो जब भी कभी मूलांक 7 वाले का कोई रिलेशनशिप एंड होता है या कहीं उसे धोखा मिलता है तो ये लोग उस व्यक्ति को दूसरा चांस नहीं देते। ये उसको कंप्लीटली अपनी लाइफ से चॉप ऑफ कर देते हैं कि ये लेसन मैंने सीख लिया और अब इसके बाद ये मौका मैं उसको नहीं दूंगा। इसीलिए मूलांक 7 वाले कभी फाइट बैक नहीं करते क्योंकि वो अपने लेवल से नीचे गिरना नहीं चाहते। अदरवाइज केतु और मूलांक 7 इज अ सात्विक फाइटर।
इस चीज को हम 2 एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। MS धोनी 7 जुलाई और रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई। अगर हम सब ने MS धोनी का करियर फॉलो किया है तो फील्ड में कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, मैच कितना भी बड़ा हो, सिचुएशन कितनी भी गंभीर हो, उस व्यक्ति के चेहरे पे कभी आपको कोई इमोशन नहीं दिखेगी। दैट इज द ट्रू केतु फैक्टर। केतु अपनी फीलिंग्स को बाहर दिखाने में विश्वास नहीं करता। केतु अपने अंदर के सीक्रेट्स को बाहर लाने में विश्वास नहीं करता। केतु इज अ फ्री फ्लोइंग एनर्जी जो समय के साथ बहती रहती है बस। MS धोनी ने क्रिकेट में सबसे क्रिटिकल सिचुएशंस में जीत हासिल करके ये प्रूव किया कि केतु के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं या केतु की जो डेप्थ होती है वही उसका हथियार है। उसने कभी किसी सेलेक्टर को, किसी क्रिकेटर को, किसी व्यक्ति को भला बुरा नहीं कहा, कभी किसी के साथ फाइट बैक नहीं किया। He was only focused on winning India the World Cup or any other tournament. That is how Ketu approaches the situation. अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर जी को देखें, गुरुदेव पूरी लाइफ स्पिरिचुअली जी के गए, 2 देशों के नेशनल एंथम लिखे, पहले एशियन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। जस्ट कंपेयर द level of achievement and the level of life lived by. He never ran behind fame. He never told anybody how great he is. He never told people that I am so good. People came to him to give him rewards. That is Ketu. और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट आप इंटरनेट पे ये कहते हैं कि नंबर 6 जो है वो क्रिएटिविटी का मूलांक है, नंबर 6 जो है वो आर्ट का मूलांक है, नंबर 6 जो है वो कला से प्रेरित है। एक्चुअली में नंबर 7 वो मूलांक है जो कला से या जो आर्ट से रिलेटेड है। आप देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को, क्योंकि असली आर्ट, असली कला आपके अंदर से तब निकल के आएगी जब आप अपने साथ समय व्यतीत करेंगे, आप इनवर्ड ट्रैवल करेंगे, जब आप अपने आप से महसूस करेंगे किसी चीज को, तभी उसे क्रिएट कर पाएंगे। दैट इज द ट्रू आर्ट विच इज देयर इन मूलांक 7। मूलांक 7 वाले की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, एंड हाउ आई कैन बिकम ग्रेट बियॉन्ड दिस मटेरियलिस्टिक रेल्म। यही फाइट है मूलांक 7 वाले की पूरे जीवन की। मूलांक 7 वालों को हमेशा एक रुद्राक्ष धारण करके रखना चाहिए, और वो एक क्रिस्टल है जिसको हम कैट्स आई बोलते हैं, वो भी उनको बहुत सूट करेगा। ब्राउन कलर एंड ग्रीन कलर इज ऑल्सो गुड फॉर देम। उन्हें हमेशा स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करनी चाहिए, और वेन एवर दे फील लो और वेन एवर दे फील डिस्टर्ब, दे शुड डोनेट ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट्स इन द टेम्पल और टू द पुअर पीपल। और सबसे बड़ी रेमेडी मूलांक 7 वालों के लिए है गणेश अथर्वशीष का रेगुलर पाठ। तो दोस्तों, इस तरीके से मूलांक 7 वालों को आज ये समझ में आया होगा कि उनकी हिडन पावर्स क्या हैं और उन्हें जीवन में किस तरीके से चलना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो सभी 7 नंबर वालों को भेजें, और अगर आप स्वयं मूलांक 7 हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला मूलांक जो है वो है मूलांक 8।